ये तय मानिए कि विकास दुबे की खैर नहीं है। सरकार ने उसकी जानकारी देने वाले को दिए जाने वाले इनाम को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में यूपी एसटीएफ की टीमें विकास दुबे के गांव पहुंची। बिकरू गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया है और हर एक घर की तलाशी की जा रही है। हिस्ट्री शीटर के गांव में तलाशी के अलावा गांव में उसके घर के बाहर बने 2 कुओं के अंदर तलाशी भी जारी है। और अब बात पैंतरेबाज चीन की। जी हां, चीन ने गलवान इलाके से तो अपने सैनिक पीछे हटा लिए, लेकिन उसने अब भी फिंगर इलाके से पक्के निर्माण को खत्म नहीं किया है। विवाद वाले जगहों पर डिसएंडमेंट की सहमति देने के बावजूद चीन निर्माण नहीं हटा रहा है, जो चीन की नीयत पर शक पैदा करता है। LAC पर नरमी दिखाते हुए चीन कई विवादित इलाके से तो पीछे हट गया, लेकिन पैंगोंग लेक इलाके में जो स्थिति है उससे चीन की नीयत पर शक पैदा हो रहा है, क्योंकि पैंगोंग लेक के फिंगर एरिया में चीनी सेना के पक्के निर्माण अब भी मौजूद हैं और चीनी सेना के इन पक्के निर्माण की वजह से यहाँ अब भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पूरे विवाद के बारे में बताएं उससे पहले आइए फिंगर एरिया के बारे में जान लीजिए। पैंगोंग लेक से सटी कुल 8 पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां हाथ की उंगलियों के आकार की हैं, इसलिए इन पहाड़ियों को फिंगर एरिया कहा जाता है। फिंगर एरिया में जानने के बाद आइए अब इस इलाके के विवाद के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल 1962 के युद्ध के बाद से ही पैंगोंग लेक इलाका विवादित रहा है और 1999 में चीन ने फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक एक सड़क बना ली। इस साल मई महीने की शुरुआत में चीनी सेना इस सड़क पर जम गई। विवाद के बीच चीन ने फिंगर 5 में हेलीपैड और बैरक भी बना लिए और यह भी विवाद एक बड़ी वजह बनी। हालांकि पूरे सीमा विवाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन की विदेश मंत्री वांग यी से हुई बातचीत के बाद चीन नरम पड़ा और उसने गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पूरी तरह से सैनिक पीछे कर लिए। पेट्रोलिंग 14 पर ही 15-16 जून की दरमियानी रात सैनिकों की झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के अलावे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में बफर जोन बनाया जा रहा है, लेकिन फिंगर इलाके में अब भी संशय की स्थिति है और पूरे मामले पर भारत नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।